भारतीय एकता एवं एकात्मकता के प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर दिनांक 6 जुलाई 2026 को यमुना बैंक रोड स्थित कालीघाट बोट क्लब पर नगर निगम प्रयागराज द्वारा 3 महान विभूतियों की प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा होगा। इसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का आज महापौर गणेश केसरवानी के संग जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष वर्मा, नगर आयुक्त सीलम साई तेजा, IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा, PDAVC प्रयागराज CDO एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी गण के साथ स्थल निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि यह ऐतिहासिक आयोजन गरिमा में एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो। कब इसका लोकार्पण और किसके हाथों से होने जा रहा है? देखिए, प्रयागराज एक सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है और आंदोलन की नगरी है। समय समय पर देश की अनेक समस्याओं के समाधान का केंद्र अपना प्रयागराज रहा है। उसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम प्रयागराज के द्वारा इस काली घाट पर प्रेरणा स्थल बनाने का कार्य हुआ है, जिसमें 3 महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जीवन राष्ट्रीय एकता और एकात्मकता के लिए समर्पित रहा, उनका बलिदान है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सुशासन युक्त शासन देकर के भारत के बुनियादी विकास को आगे बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी ने किया, जिन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम। और तीसरी प्रतिमा हमारे अशोक सिंघल जी की है, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करके अयोध्या के अंदर आज जो भव्य राम मंदिर हम लोग देख रहे हैं, उसमें श्री अशोक सिंघल जी की बड़ी भूमिका रही है और उन्होंने जीवन पर्यंत राम की आराधना करते हुए राम के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, जन जन को जोड़ा और उसके साथ ही अपनी सारी संपत्ति को वेद विद्यालय को दान करके उन्होंने त्याग की भावना को प्रदर्शित करने का काम किया था। ऐसे तीनों महान विभूतियों की प्रतिमाएं जो आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे प्रेरित करने का काम करेगी, राष्ट्रपति की भावना से जोड़ने का काम करेगी, राष्ट्रीय एकता और एकात्मकता की भावना से जोड़ने का काम करेगी और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध करने का काम करेगी। इस प्रेरणा स्थल का लोकार्पण 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा और बड़ी संख्या में हमारे प्रयागराज के मौजूद लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ये सारी प्रतिमाएं और सारा साजो सामान सब कुछ बनाया जा रहा है। और भी आगे जैसी आवश्यकता होगी और विस्तार किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनेगा। आज ये माँ जमुना, गंगा, सरस्वती का पावन तट और इन तीनों प्रतिमाओं की का जो विचार है, जो भाव है, इन नदियों के साथ प्रवाहित एक अद्भुत संयोग का एक केंद्र यह काली घाट बन रहा है, प्रेरणा स्थल बन रहा है। प्रयागराज की जनता को यह समर्पित होगा 6 जुलाई को। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी 6 जुलाई के बाद से? देखिए, यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है, नौकायन की व्यवस्था है, स्पीड बोट है, स्पीड स्कूटर है, कैनोइंग है, कियोकांग है। इसके अलावा जल क्रीड़ा के साथ साथ यहाँ पर फूड जोन भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दुकानें भी बन रही हैं ताकि जो परिवार सहित लोग आएँ तो, और किड्स जोन भी इसमें बन रहा है। तो ये मुंबई का जुहू चौपाटी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और प्रयागराज सदैव अनोखा करता रहा है, तो ये एक प्रकार से प्रयागराज के हृदय में यह स्थल बसा हुआ है। तो पूरे प्रयागराज वालों के लिए, प्रयागराज के परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ा, आप देखें पीछे एक छोटा सा जंगल भी इसमें बनाया गया है, वहाँ भी कैनोपी वगैरह लगा करके उसको भी एक जंगल की थीम में डेवलप किया जाएगा। और उधर जो सामने जो लिट्टी आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ फूलों की घाटी बनाई जाएगी, तो आपको कश्मीर का आनंद यहाँ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का चीज़ें यहाँ व्यवस्थित की जाए। भगवान श्री जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और 15 दिनों के लिए अपने मौसी के घर आए हैं, जहां उनका डॉक्टर का इलाज चल रहा है। प्रयागराज में वर्षों पुरानी चली आ रही पौराणिक परंपराओं को आगे बढ़ाई जा रही है। भीषण गर्मी से भगवान जगन्नाथ बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। सुबह शाम औषधि काढ़ा और दवा का भोग लगाया जा रहा है।
डॉक्टर के अनुसार रूटीन में उनके ब्लड प्रेशर आदि की जांच भी की जाती है। भगवान 15 जुलाई तक के लिए एकांतवास में चले गए। ये सब सुनने में जरा अजीब लगेगा, लेकिन मान्यताओं के अनुसार यहाँ के लोग इसका पालन करते हैं। उनकी देखभाल की जा रही है। पुरी में जगन्नाथ जी प्राचीन परंपरा के अनुसार अब वो 14 दिन तक भगवान आराम करेंगे। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाजत है। इस बार रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को निकाली जाएगी। भगवान का भोग और काढ़ा तैयार करने वाली प्रीति गुप्ता बताती है, दरअसल पुरी के श्री मंदिर में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा स्नान करते हैं, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस विशेष स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए अनवसर यानी बीमार हो जाते हैं और 14 दिन तक आराम करते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और केवल पुजारी एवं वैद्यराज ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक बेहद भक्तिमय कथा जुड़ी है। आइए जानते हैं विस्तार से। मंदिर के प्रबंधक गगन गुप्ता बताते हैं, एक समय पुरी में माधवदास नामक एक परम भक्त रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना करते थे। एक दिन उन्हें अतिसार का गंभीर रोग हो गया। इतनी कमजोरी हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली और यथाशक्ति स्वयं सेवा करते रहे। जब माधवदास बिल्कुल अशक्त हो गए, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा करने लगे। जब माधवदास को होश आया तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। भाव विभोर होकर उन्होंने पूछा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग ही समाप्त कर सकते थे। भगवान ने उत्तर दिया, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए स्वयं सेवा करने आया हूँ। परंतु हर व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। इसी घटना के बाद से यह परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और अनवसर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। बीमार पड़े 15 दिन के लिए, क्या मान्यता, किस तरह से आप यहाँ चेकअप कर रहे हो, कैसी तबीयत है भगवान जी? मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है ज्येष्ठ माह में, तो 108 घड़े जल से जब भगवान का स्नान कराया जाता है तो उसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं 15 दिनों के लिए। तो 15 दिन तक इनका जो है बराबर देखभाल की जाती है, इनकी सेवा की जाती है। इनको काढ़े का मतलब कि दवा के रूप में काढ़ा ही सिर्फ दिया जाता है। चेक करा आपने, कैसी तबीयत है? अभी तो स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी 108 घड़े स्नान करने के बाद जो इनको तेज बुखार आता है, इसकी वजह से धीरे धीरे ही बुखार, क्योंकि अगर एक बार की उतरेगा तो उससे भी दिक्कत है। धीरे धीरे करके इनका बुखार उतरेगा। इनको उपचार में क्या दिया जा रहा है? उपचार में सिर्फ इनको काढ़ा दिया जाता है और फल का भोग लगाया जाता है, खिचड़ी दी जाती है, हल्का खाना, ताकि किसी प्रकार की और समस्या न बढ़े। परिचय बता दें। डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा। प्रसाद बना रहे, किस तरह से प्रसाद में क्या क्या दिया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरह सलाह दी, तो क्या खास होता है? इनको सुबह के नाश्ते में जैसे कि काढ़ा हो गया और उपमा हो गया सूजी का, सादा सादा सा लगता है। उसके बाद दोपहर में खिचड़ी हो गई, शाम को फिर इनको काढ़े का भोग लगता है। थोड़ा बहुत दवा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ सब चलती हैं। किस तरह से तैयार सुबह शाम? हाँ, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पे 15 दिन तक पूरा चलेगा। क्या नाम है? प्रीति गुप्ता। बीमार पड़े, क्या इसके पीछे मान्यता है? किस तरह से ये प्रथा चली आ रही, क्या खास है? पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। इसकी कथा ये है कि माधवदास नामक उनके एक भक्त थे, जो नित्य उनकी पूजा नचट करने के लिए मंदिर आते थे। लेकिन जब उनकी अवस्था वृद्ध हो गई तो वो बीमार पड़ गए। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त मेरी पूजा करने क्यों नहीं आ रहा, तो वो उसके घर गए तो देखा कि वो बहुत ही पीड़ा में और कष्ट में है। तो उन्होंने एक सेवक का रूप धारण किया और 15 दिनों तक मंदिर छोड़ करके उसकी सेवा करी। और जब उसको होश आया कि हाँ भाई भगवान हमारी सेवा करना है, तो भगवान ने कहा कि जिस प्रकार मैंने आपकी सेवा करी है, हमने आपका ही नहीं पूरे संसार का कष्ट अपने ऊपर लिया है, और इसी प्रकार से जो है आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। इसीलिए पुरी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान स्नान करने के बाद बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक हम सभी भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले करके फिर नवीन रूप में 15 तारीख को नव यौवन रूप में अपना दर्शन दे करके रथ यात्रा के रूप में 16 जुलाई को रथ यात्रा के रूप में सबको दर्शन देने स्वयं रथ के तैयार होकर के निकलेंगे। परिचय बता।
गगनदास गुप्ता, महामंत्री श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति ट्रस्ट प्रयागराज।